हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है भैया आपका। यस डेफिनेटली आप तक तो मेरे ख्याल से आपने न्यूज़ सुन ही ली होगी, राइट। और यस, सीए के एग्जाम्स तो पोस्टपोन हुए थे, सीए इंटर और सीए फाइनल के, फाउंडेशन के अब तक नहीं, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव के भी, फाउंडेशन के और प्रोफेशनल के, है ना। तो यहाँ पे लिख के दिया जो 1 जून से एग्जाम्स होने वाले थे सीए के, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, तीनों लेवल पे स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्स भी अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहा है। और ये भी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अब जो भी नए डेट्स आएंगे वो नए डेट से 30 दिन पहले वो आपको बता देंगे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यार डेफिनेटली जो सिचुएशंस चल रही थी उसके हिसाब से हमको सबको लग ही रहा था कि ये होगा, और इंस्टीट्यूट ने आप सभी का ध्यान रखते हुए ये अच्छा जो नेसेसरी स्टेप था वो स्टेप ले लिया है। लेकिन इसके साथ यार मैं एक छोटा सा, मैंने बट लिखा, आपने थंबनेल जरूर पढ़ा होगा, मैंने वहां पे एक बट लिखा था, एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो गए बट, और वो बट वाली बात जो है ना वो मैं आपसे अभी करने वाला हूँ 2-3 पॉइंट्स पे बात। सबसे पहले बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मुझे ना लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था वो दिन याद आ रहा है, और एक ही चीज मैं आपको वार्न करना चाहूंगा बच्चों, पिछले साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा था। क्या हुआ जब एग्जाम्स पहले पोस्टपोन हुए तो लोगों को ऐसा लगा, बच्चों को ऐसा लगा अरे वाह अभी टाइम ज्यादा है, बच्चों ना बड़े से थोड़े से क्या बोलते हैं, थोड़े से एक प्रोकास्टिनेट करने लगे सारी चीजों को। और डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ने जब एक्चुअली एग्जाम्स पोस्टपोन किए थे तो लोगों को लगा ज्यादा टाइम होगा और आराम से पढ़ाई हो जाएगी, ज्यादा टाइम छोड़ो। वो इतना उन्होंने एक तरह से पोस्टपोन कर दिया अपने कामों को कि जब वो लेटर डेट आई एग्जाम की, उस वक्त इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्ट आउट स्कीम दिया था, जो मेरे हिसाब से डेफिनेटली वो इस बार भी आपको दे ही देंगे मेरे हिसाब से। ऑप्ट आउट मतलब क्या कि बाबा सर हमने इस बार एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन ये कोविड के सिनेरियो में मुझे मेरी लाइफ रिस्क नहीं करनी, मैं मेरी फीस और मेरा अटेम्प्ट आगे पोस्टपोन करना चाहूंगा। तो इंस्टीट्यूट बोलती है डेफिनेटली बेटा कर सकते हो आप, आपकी कोई भी फीस वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी एग्जाम फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आपके अदर बेनिफिट्स के साथ आपकी एग्जाम फीस कैरी फॉरवर्ड होगी, टाइम तो जाएगा ही, आपको अगला अटेम्प्ट ही देना पड़ेगा, राइट। बट कुछ बच्चे जिनको डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था वो ऑप्ट आउट करते थे। बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा लास्ट टाइम रफली 40% बच्चे, उनको लगा था पढ़ाई हो जाएगी कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब आराम से पढ़ाई करेंगे, तो बच्चों मोमेंटम वो खो बैठे। और वही मैं आपको चाहता हूं कि आप ये बात याद रखें, आपने मोमेंटम नहीं खोना है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने मोमेंटम नहीं खोना है। जो पढ़ाई को गति आई थी उसको रोकना नहीं है, बिल्कुल भी रोकना नहीं। हाँ बस अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गई है तो रीथिंक कर लेना अपने शेड्यूल को, बट प्लीज मोमेंटम मत खोना अपने पढ़ाई का। जो मोमेंटम आपने कैच किया था उस मोमेंटम को डियर स्टूडेंट्स किसी भी हालत में आपने वापस खोना नहीं है। ये पहली चीज जो मुझे आप लोगों को कहनी थी वो, ओके। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो बोथ ग्रुप करे या सिंगल ग्रुप करे इसमें थे, कुछ बच्चे थे जो ऐसा बोलते थे कि सर अभी हमारी पढ़ाई तो ठीक से हुई नहीं है, तो सर ऐसा सोच रहे कि 2 के बदले एक ही ग्रुप दे दे क्या। तो वो बच्चे डेफिनेटली अभी सोच सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि आप वापस ये डिसीजन लो कि हम बोथ ग्रुप दे वापस, मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो एक ग्रुप का मान लीजिए आपने अच्छे से सोचा देना है वो पहले ठीक से हुआ है कि नहीं देखिए, और फिर ही वापस डिसाइड कीजिए कि अभी क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होगी तो क्या सामने जो सेकंड ग्रुप की भी पढ़ाई की थी हम सोच रहे थे लेकिन देना है नहीं देना, तो आप मेरे ख्याल से आपका एक अच्छा ऑप्शन है। सही तरीके से शेड्यूल अगर आप बनाएंगे तो आप डेफिनेटली वो सेकंड ग्रुप भी दे पाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली डिटेल में कैसे पढ़ाई करनी है, मेरे हिसाब से मैं मेरे टाइम पे कैसे पढ़ाई करता था, कौन सा मेरे तरीके से एक स्मार्ट तरीका है पढ़ाई करने का, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेकर आने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स। तो आप बी श्योर कि आप ये सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब मेरा वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन उसका जरूर आए। मैं डेफिनेटली मैं मेरे टाइम पे कैसे पढ़ाई करता था, क्या गलतियां मैंने की थी, क्या मैंने सीखा दूसरों से, इन सारी बातों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए एकदम स्मार्ट तरीके से, वो मैं लेकर आ रहा हूं, बट एक थोड़ी देर में वो आ जाएगा। ये एक सेकंड पॉइंट जो मुझे आपसे कहना था वो। और डियर स्टूडेंट्स, फाइनली अब सर नए डेट्स कब आएंगे आपके हिसाब से? बच्चों मेरे हिसाब से ध्यान से देखना, जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है आपको पता है, किसी ने सोचा नहीं वर्ल्ड में नहीं चल रहा है उतना डेंजरस सिचुएशन अपने यहाँ पे चल रहा है। अब एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे ये भी सवाल कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। 11th 10th के उन्होंने कैंसिल किए, 12th के कैंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बड़े बड़े एग्जाम्स भी कैंसिल हो रहे हैं। हमारे भी एग्जाम्स नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, काफी बड़े एग्जाम्स हैं, बट डियर स्टूडेंट्स यार मैं नहीं चाहूंगा कि एग्जाम्स कैंसिल हो। मुझे भी समझ रहा है कि आपकी लाइफ धोखे में है वगैरह, बट ऐसा होता है कि अगर एग्जाम्स कैंसिल हो गए ना तो जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की तो उसका सब मोमेंटम टूट जाता है। कुछ कई लोगों के सपने रहते हैं, कई लोगों की शादियां डिग्री पे डिपेंड करती है, बेटा डिग्री आने के बाद शादी होती है, राइट। ऐसी भी तो चीजें रही है, कई सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, एक मतलब फाउंडेशन वाले हाइपर ना हो जाना, लेकिन कई सारी चीजें एडिशन, कई लोग की अर्निंग इन डिग्रीज पे डिपेंड करती है कि जब वो कमाएंगे तब शायद, जब डिग्री आएगी तब शायद कमाएंगे और घर चलेगा। तो एडिशन मेरे हिसाब से तो आइडियली यही है, एग्जाम होनी ही चाहिए, लेट होगी एग्जाम, बट मेरे ख्याल से वो आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन आपको देंगे कि भाई जिनको देना है
उनको तो देने दीजिए, जिनको नहीं देना आप प्लीज, आपको पॉसिबल आप कर दीजिएगा पोस्टपोन, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट। सो प्लीज कहीं पे भी ऐसा ट्रेंड मत करने लग जाना कि कैंसिल द एग्जाम्स वगैरह जो बाकी लग जगहों पे हो रहा है, आप मत करना डियर स्टूडेंट्स। वो कैंसिलेशन के नाद में कई सारे बच्चों का बहुत नुकसान होता है। इंस्टीट्यूट एकदम सही तरीके से डिसीजन लेगी और उनको एक्सपीरियंस भी है ना अभी तो 1 साल का, तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस ले लेगी, एक सही डिसीजन ले लेगी। एंड मेरे सारे CA CS CMA के सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट्स एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, प्लीज 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 अपना मोमेंटम जो है वो मत कम कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चों ने कल लास्ट टाइम सिर्फ मोमेंटम टूट गया, इसलिए बस एग्जाम्स पोस्टपोन किए थे। आपकी तरफ से ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम आप जो आगे पोस्टपोन हुई है वो दीजिए, लेकिन ऑप्ट आउट करने का दिन ना आए, इसका बस ध्यान रखिएगा। जो बोथ मॉडल के बारे में सोच रहे थे, रीस्केड्यूल कर सकते हो अपना टाइम टेबल और वापस सोचिए, डेफिनेटली दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इसके बारे में जरूर सोचिएगा। और जी हाँ, कैसे पढ़ाई करना है, डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत जोरदार वीडियो, मतलब ऐसे टेक्निक्स दूंगा ना जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे, वो मैं बहुत ही जल्द अपलोड भी करने वाला हूं। तो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट इवन दे कैन बेनिफिट विद दिस। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ यू, of yourself and all your members around you, right? God bless you. Bye bye.